हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। यानी एलिमिनेशन मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। चैप्टर का एक्सरसाइज का नाम है एलिमिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन। या इसको ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसमें यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आइए चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसमें हमारे जो ऑपरेशन है वो क्या क्या है। यानी मार्केट में कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं, मार्केट में इस समय कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है एनी टू रोज या कॉलम इंटरचेंजिंग बाय विद ईच अदर। यानी किन्हीं भी दो रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उससे मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन इसमें यही है कि हम किन्हीं भी दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए हमारे दो मेथड हैं। एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बच्चों, अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया तो हम पूरा क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही करेंगे। यानी रो वाले फॉर्मूले ही यूज करेंगे, ऑपरेशन ही लगाएंगे। अगर हमने कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तो हम केवल पूरा क्वेश्चन, पूरा इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही करेंगे, उसमें रो वाला यूज नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, एनी टू रो या कॉलम ही कह सकते हैं। कॉलम, अगर कॉलम मेथड से करना है कॉलम ले लीजिए। कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है, एनी टू रो या कॉलम कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर। यानी इसमें किसी भी दो या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट इज ये होगा आर आई इक्वल टू आर जे, इंटरचेंज। ये वाला साइन होता है इंटरचेंज का। फॉर एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए 1 - 1 2 3। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। तो हमारा देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है इनको बोलते हैं रो R1 R2, और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको बोलते हैं कॉलम। यानी C1 और C2 मैंने पहले आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं रो से करता हूं RI इंटरचेंज RJ, इसका मतलब है कि अगर पहली रो को हम दूसरी रो के स्थान पर और दूसरी को पहली के स्थान पर लेना, इंटरचेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R1 इंटरचेंज R2, क्या लिख सकते हैं इसको 2 3 और 1 - 1। ये हमारा ऑपरेशन रहेगा। या इसमें C वाला भी लिख सकते हैं और CI इक्वल टू CJ। अगर कॉलम मेथड से कर रहे हो तो कॉलम में ये वाला होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या है जो मार्केट में चल रहा है, दूसरा ऑपरेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो कैन बी मल्टीप्लाई या डिवाइडेड
बाई एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। सुन बात आ गई। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम भी ले सकते हैं, कैन बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं बाई नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी कोई ऐसा कांस्टेंट जो जीरो ना हो, उससे हम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑपरेशन ये है जो मार्केट में चल रहा है आजकल भाई, तो ये है जैसे कि आर आई इक्वल टू हो जाएगा के आर आई, यानी किसी भी रो में हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के कांस्टेंट ले लिया मैंने तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या कॉलम से कर रहे हैं तो आ जाएगा सी आई सी के सी आई। ये डिवाइड भी कर सकते हैं, आर आई 1/k आर आई या सी आई 1/k सी आई, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यही हमारा दूसरा ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, इसी में ले रहे हैं हम, इसी रो को ले रहे हैं, मैट्रिक्स को ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमें 2 3 ये दे रखा है। अब मान लीजिए आप में से ही मान लो मोहित कह रहा है कि भाई ये सर जी यहाँ पर ये 2 जो है ये अच्छा नहीं लग रहा, इस 2 को हटाओ। तो जब हम 2 को हटाएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसमें 2 को चेंज करना है। तो 2 को चेंज करें, हम लिखें यहाँ R2 गेट 2R2 कर दें। तो 2R2 का मतलब है कि केवल R2 इसका मतलब क्या है, R2 गेट 2R2, तो R2 चेंज हो गया 2R2, यानी R2 में 2 की मल्टीप्लाई होकर चेंज हो गया। तो कितना हो गया, R1 हमारा एज इट होगा 1 - 1 2 2 जा 4 और फिर 2 की मल्टीप्लाई हो गई 6। तो ये हमारा ऑपरेशन हमारा लगने के बाद ये आ गया। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहें तो इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से। तो हमारा सेकंड ऑपरेशन यही बोल रहा है कि किसी भी रो या कॉलम में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा दूसरा ऑपरेशन। इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल 3 ही ऑपरेशन है जो यूज होते हैं, तो पहले इन दोनों को नोट कीजिए। थर्ड ऑपरेशन क्या है इसका, थर्ड ऑपरेशन है के टाइम ऑफ ए रो या कॉलम कैन बी एडिड या सब्ट्रैक्टेड। के टाइम ऑफ ए रो या कॉलम कैन बी एडिड या सब्ट्रैक्टेड अदर रो। तो इसका मतलब होगा के टाइम ऑफ ए रो या कॉलम कह दीजिए, रो या कॉलम कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू अदर रो या कॉलम। इसका मतलब है के टाइम ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट टू अदर रो या कॉलम, यानी किसी भी रो या कॉलम के टाइम को किसी भी रो या कॉलम में से ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मान लीजिए आर आई गेट्स आर आई प्लस के आर जे, या ये भी कर सकते हैं आर आई गेट आर आई माइनस के आर जे।
या अगर कॉलम से हम कर रहे हैं तो कॉलम से होगा CI गेट CI प्लस KCJ या CI गेट CI माइनस KCJ। ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल ले रहे हैं हम जो पहले लिया था 1 -1 2 3। इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए ये R1 है और ये हमारी क्या है R2 है। तो R1 गेट मैं अगर R1 प्लस 2R2 करना चाहूं तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 गेट R1 चेंज होगा क्या, R1 गेट प्लस 2R2, यानी 2R2 में R1 प्लस करना है, R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके R1 को प्लस करना है। तो हमारा केवल क्या चेंज होगा, R1 चेंज होगा। हम इसको जैसे खाली ये भी लिखें, मान लीजिए ये है तो ये भी कर सकते हैं R1 प्लस R2। इसका मतलब है R1 में R2 को प्लस करना है, तो केवल क्या चेंज होगा, R1 चेंज होगा। वैसे तो हमारा R1 प्लस R2 या फिर R2 प्लस R1 दोनों सेम ही आते, बट यहां हमारा इसका जो है R1 गेट R2 प्लस R1 नहीं लिख सकते। इसका मतलब R1 चेंज नहीं होगा, ये R2 प्लस R1 है, R1 चेंज होगा तो यहाँ R1 ही आएगा, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है। मैंने देखा ना जैसे परंपरा होते हैं, तो जैसे इसमें मैथ में जो परंपरा चली आ रही है हमारी, यही चली आ रही है कि R1 अगर चेंज कर रहे हैं तो R1 को पहले लिखना पड़ेगा, R1 में प्लस R2 करना पड़ेगा। सुनाते, तो जो परंपरा भैया उसको निभाना है, तो इसलिए हमारा ये इसमें नहीं चलेगा। केवल क्या होगा, R1 प्लस 2R2 या 2R2 या 3R2 या 5R2 जो भी आप करना चाहें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R1 चेंज होगा तो ये आएगा, R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो 2 और 1 क्या होगा 3 है -1 तो 2 और 2 और 3, तो ऑपरेशन लगने के बाद ये हमें मिला। सुन बात आ रही है। अब इसमें एक मैं और अलग बता रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचेंगे सर R1 गेट 5R1 प्लस R2 नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि इसे हम अगर यूज कर दें तो जो हमारे ये वाले रूल हैं आएगा आंसर उतना ही, आंसर तो उतना ही आएगा, बट हमारा ये प्रचलन में नहीं है, ये मार्केट में हमारा अभी प्रचलित नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको यूज कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे करना चाहूं कि पहले R1 गेट 5R1 कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, जो पहला रूल हो जाएगा। और फिर उसके बाद में सेकंड ऑपरेशन लगा दें कि R1 गेट R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि फिर R1 जो हो जाएगा वो 5R1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा फिर इसके बाद में यही रूल आएगा बनके। तो इसलिए डायरेक्ट हम ये रूल यूज नहीं कर सकते, पहले एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा हमें, इसमें ये लगा दीजिए 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर हम इसको प्लस कर सकते हैं। मैं तो मतलब वही होगा, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा भैया मार्केट में अभी नहीं चला है। समझ रहे हैं? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। इसमें भी जैसे मान लीजिए ये मैं इसी को एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं लोग कि ये है, हमें 5R1 प्लस R2 करना है, तो हम डायरेक्ट ये रूल ले लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, R1 गेट 5R1, तो 5R1 क्या हो जाएगा, R1 चेंज हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 5 और 5 2 10 और 5 3 सॉरी R1 में चेंज हो रहा है, तो ये 2 और 3 एज 8 होंगे। 5R1 कर रहे हैं, R1 गेट 5R1, तो केवल 5R1 में 5 की मल्टीप्लाई होगी, ये एज 8 होगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं R1 गेट R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 बात वही आई, तो कितना हुआ, R1 चेंज हुआ 5 और 2 7 3 5 -2 हो गया और 2 और 3 हो गया, तो बात तो वही हुई। लेकिन
लेकिन डायरेक्ट हम ये वाला यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसको यूज करना है तो हमें ये वाला पहले ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं तो इसलिए हमारे जो मार्केट में है वो 3 जो मैंने अब तक ऑपरेशन कराए हैं, ये 3 ही ऑपरेशन हमारे इसमें यूज होने। समझ बात आ रही है? तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। तो ये तो हमारे ऑपरेशन हो गए। उसके बाद अब हम चलते हैं कि ऑपरेशन से हमें इनवर्स कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बताए थे इसमें 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है बाय रो ऑपरेशन, और दूसरा होता है बाय कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री बाय रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री बाय कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन से अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं, अगर रो ऑपरेशन से इनवर्स निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें हमारा इसके लिए यूज होता है A इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है, ये वाला ए है, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा। यहां पर क्या रखेंगे, जो भी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसे रखेंगे। यहां आई हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां ए, इसको हम एज 8 रखते हैं, एज 8 रखते हैं, जगत इसको चेंज नहीं करना। तो जब हम इसका ए का निकालेंगे तो ए को इधर ले आएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू क्या होगा, आई। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ये वाला ए है, इस वाले ए को हमें हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी बनाना। क्या बनाना, आइडेंटिटी। तो इसको करने का तरीका हमेशा ध्यान रखो, इसको बनाना हमें आइडेंटिटी यानी आई। और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहां क्या बचेगा, आइडेंटिटी मतलब होगा 1, तो ये आएगा इनवर्स। तो ये हमारा किसका आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। जो ऑपरेशन हमें इधर लगाना है वही ऑपरेशन हमें इधर लगाना है। दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन यूज करेंगे। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें अगर कोई भी ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं तो ऑपरेशन केवल यहां पर ए और आई दोनों होंगे, तो यहां हमें दोनों में यूज नहीं करना, केवल क्या करना, आइडेंटिटी वाले में यूज करना है ऑपरेशन, और इधर ए वाले में करना है। कभी कभी क्या होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इधर 2 मैट्रिक्स दे दिए, तो हम क्या करते हैं दोनों में वो लगा देते हैं ऑपरेशन। ज्यादातर स्टूडेंट दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं, लेकिन दोनों में ऑपरेशन नहीं लगेगा, केवल किस में लगेगा, एक में लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर हम कॉलम मेथड से ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम मेथड से इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए होगा ए इक्वल टू ए आई। वैसे देखो कहोगे इसमें तो मतलब एक ही है, बिल्कुल मतलब एक ही आएगा, दोनों से एक ही सेम होगा, बट हमारा जो परंपरा रही है, परंपरा में ये अभी प्रचलित नहीं है दोनों, इसलिए अलग अलग है। हमेशा ध्यान रखें, इसको भी ए इनवर्स इक्वल टू ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स। तो ये भी हमारा क्या होगा, आई के इक्वल आएगा। बात वही है। बट अगर कॉलम मेथड से कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे, और रो मेथड से कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे। अगर तुमने ये गलती से कर दी है इस तरह से, तो इस पर कोई भी अगर सही एग्जामिनर होगा तो मार्क्स काट लेगा। सही टीचर जो भी होगा, जिसे नॉलेज होगी सही से, तो वो 100% इसमें मार्क्स डिटेक्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर रो मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन से करना है तो ये होगा, कॉलम से करना है तो ये वाला यूज करना है। आगे बात समझ में। अब देखो कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके बता दें। मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, यही मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। वैसे ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही गिवन है हमारा 3.4 में। इसको हमें रो या कॉलम मेथड से इनवर्स निकालना है। तो मैं रो मेथड से ही करता हूं ज्यादातर, आपकी इच्छा है आप किसी भी करिए।
यूजिंग बाई रो ऑपरेशन। फाइंड द इनवर्स। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमारे रो ऑपरेशन से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी ए इक्वल टू आई ए। तो ये मैंने क्या बताया, यहां क्या रखेंगे, ये वाली आइडेंटिटी 1 -1 2 3। आई की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 by 2 का तो ये होगा, 3 by 3 का तो अलग आएगा, इनटू ए को हम रखेंगे एज ए। अब हमें जो ऑपरेशन इधर करना है वही ऑपरेशन इधर करना है। और ऑपरेशन कैसे लगाना है कि हमें ये जो डायगोनल है, डायगोनल में 1 आना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 बनाने, यानी इसको आइडेंटिटी बनाना, इसको आइडेंटिटी बनाना है। अब देखो, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखो, बहुत से इसको पहले 1 बनाने के चक्कर में जो उलझ जाएंगे। 1 नहीं बनाना, पहले इसको हमें क्या करना है, जो डायगोनल है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले इनको पहले 0 बनाओ। पहले डायगोनल के ऊपर वाले 0 बना लो, फिर नीचे वाले, या पहले नीचे वाले 0 कर लो फिर ऊपर वाले कर लो। उसके बाद में फिर डायगोनल तो हमारे 1 हो ही जाएंगे। देखो कैसे, अब हमें इसको 0 करना है, हमें इसको 0 करना है तो इसमें क्या करें, यहां पे अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। बाद में फिर इसको प्लस कर दूं तो क्या होगा, R1 गेट 3 R1, ये हमारा ऑपरेशन है नहीं, तो इसमें कर दिया 3 -3 और ये हमारा एज 8 होगा 2 3, ये आ गया। इसमें फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 0 0 1 एज 8 और ये हमारा होगा 8 हो गया। अब देखो 3 -3 प्लस, अगर मैं R1 में R2 को प्लस कर दूं तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 यहां लाना है, तो R1 गेट R1 प्लस R2, तो क्या आएगा 3 या 2 कितना होगा 5, ये होगा 0, यह होगा 2 और 3 एज 8, और इधर भी हमें यही ऑपरेशन लगाना है, 3 0 3 0 1 1 और 0 और 1 एज 8 और ये होगा 8, तो ये 0 आ गई। अब हमको ये वाले 0 करनी है, सी वाला यूज नहीं करना, केवल रो से कर रहे हैं तो रो ही वाले यूज करने हैं इसमें। तो इसको 0 करने के लिए यहाँ क्या करें, अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूँ 10 हो जाएगा, इसमें करूँ 2 की मल्टीप्लाई ये भी 10 हो जाएगा, और कर सकता हूं। तो R1 गेट 2 R1, तो क्या हो गया, एंड R2 गेट 5 R2, कर सकता हूं मैं, तो इसमें होगा 10 0, फिर ये हो जाएगा 10 5 की मल्टीप्लाई की 5 3 जा 15, इसमें भी यही यूज करना है, 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 3 जा 6 2 1 जा 2, इसमें करना 5 की 0 और 5 और a एज 8। उसके बाद अब क्या करें, इसमें R2 में R1 को माइनस कर दें, तो क्या करेंगे, R2 गेट R2 माइनस R1, इस तरह से देखना है कि ये 0 वाले खत्म ना होनी चाहिए। तो देखो 10 0 एज 8, 10 माइनस 10 क्या होगा 0, 15 माइनस 0 क्या होगा 0, सॉरी 15 माइनस 0 15। अब यहाँ इसमें करिए R2 माइनस R1, R2 चेंज होना है, R1 नहीं होना, तो 6 2 एज 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -6 0 -6 5 -2 3। अब देखो आइडेंटिटी बड़े आराम से बन जाएगा, यहाँ 10 का डिवाइड, यहाँ 15 का डिवाइड करो, यानी R1 गेट 1/10 R1 एंड R2 गेट 1/15 R2। करने का मेथड कोई भी हो ऐसा नहीं है, करना रो से ही है, रो में ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हैं। जो मैंने 3 ऑपरेशन बताए हैं उनमें तीनों में से कोई सा भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने ये कर दिए इस तरह से, ये तो 0 तो ऐसे भी आ जाता, बिल्कुल जिस तरह से आप ला सकते हैं उस तरह से कर दीजिए, केवल हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 करने हैं। देखिए 10 का डिवाइड करेंगे 1 0, यहाँ 15 का करेंगे 0 1। अब इस a को मैं अगर इधर ले आऊं तो क्या आएगा, इनवर्स इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा, इसमें 10 का डिवाइड करो तो 6/10, 2 3 2 2 5 ये आ गया 3/5, और 2/10 तो 2/10 आ गया 1/5, इसमें करेंगे हम 15 से तो 0/15 आ गया 0, और
15 में इसमें करेंगे, सॉरी 6/15 इसमें करेंगे ना 6/15, 3 2 6 3 5 15, तो -2/5 आए, और उसके बाद 3/15 3 3 5 15, तो 1/5, तो ये हमारा इनवर्स आ गया आंसर। तो इसमें क्या करा हमने 10 का डिवाइड, तो ये अगर 10 का डिवाइड करेंगे 3/5, 10 का डिवाइड 1/5, इसमें 10 का डिवाइड -2/5, इसमें 10 का डिवाइड 15 का करेंगे इसमें, तो 2/5, 15 का इसमें करा 1/5, ये होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन के ऐसे करने हैं, केवल रो में ऑपरेशन लगा दिए या कॉलम ऑपरेशन लगा दिए, लेकिन करना एक ही ऑपरेशन से, जो शुरू में स्टार्ट कर दिया वही ऑपरेशन लगाना है। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर रो से कर रहे हैं तो ये होगा, कॉलम से कर रहे हैं तो ये होगा, और इसमें हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। जहां भी आइडेंटिटी बन जाएगा वही वही समझ लो उसका आंसर आ गया, वही इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, बहुत आसान है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।